सूर्य, लेफ्ट यानी कि चंद्रमा, सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र, चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण वो रूप है नारायण के, उनको कोई असर नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण ने वो पैर को यूं क्रॉस किया कि ये जल तत्व कौन सा, कृष्ण का, इसके ऊपर अग्नि तत्व यानी कि सूर्य, सूर्य स्वयं नारायण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कृष्ण ने स्वयं खुद से ऊपर राम को माना है, इसलिए ये वाला क्रॉस लगाया। ये वाला क्रॉस भी लगा सकते थे, इसीलिए कहा गया मीरा ने कि मैंने राम रतन पाया है, कहने को तो ये कृष्ण है, कहने को तो ये कृष्ण है, लेकिन पाया किसको है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। मेरे पास ठंडक होगी, मैं ठंडक दे सकता हूं। आप जैसे ही गए पानी से मुंह धोया या पानी पिया, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, यानी जिसके पास ऊर्जा होगी वो ऊर्जा दे सकता है, यानी पानी के पास चेतना है, ऊर्जा है। कहां से आई? दुनिया में सबसे विशाल चेतना और ऊर्जा किसके पास है? सूर्य के पास। सूर्य को अपने नारायण बोलते हैं, यानी सूर्य नारायण। सूर्य के अंदर है हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन आपको जल तत्व में मिलेगा। ऑक्सीजन यानी बृहस्पति, वही देवगुरु बृहस्पति, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आप जल तत्व को पढ़ रहे हो। ऑक्सीजन बोलोगे समझ में आएगा कोई साइंटिस्ट के नाम पे रखा है, लेकिन जब प्राण वायु बोलोगे उसमें डेप्थ में जाओगे। ध्यान रखना, ये हमारी ऋषि मुनियों की सोच थी कि कभी भी अपने नाम पे कोई तत्व को नहीं रखा, अपने नाम पे किसी को नहीं रखा, हमेशा प्राण वायु, यानी आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो उसका आपकी बॉडी पे इफेक्ट कहां पड़ता है? पंच प्राणों पे। पंच प्राणों को गति देने वाली वायु ऑक्सीजन यानी कि बृहस्पति। आप जब भी कोई मंत्र पढ़ते हो, आप उसको कहां स्टोर करते हो? पानी में फूंक मार के। आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या है? जल तत्व है। जितना पानी पियोगे उतना याददाश्त बढ़ेगी। यहां क्या स्टोर हो रखा है? जल तत्व। क्या स्टोर हो रखा है? जल तत्व, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यानी कि जल तत्व है, और ये पूरा राहु है, यानी राहु चंद्रमा का हमेशा ही मित्र या फेवरेबल बन के चलता है। इसलिए आप राहु केतु को चंद्रमा के इर्द गिर्द मानते हो, मन के इर्द गिर्द मानते हो। सबसे बड़े मित्र, मैं कह रहा हूं सबसे बड़े मित्र। आप कुंडली में मत जाओ, आप थ्योरेटिकल सोचो। आपके मन के अंदर विचार या तरंगे कौन उत्पन्न करता है? मैं कहता हूं सिर्फ राहु करता है। सिर्फ और सिर्फ राहु आपके मन में तरंगे उत्पन्न करता है। दूसरी चीज, करंट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? करंट मतलब राहु होता है। आप खुद सोचो, कहां किसने क्या लिखा राइटिंग में मत देखो। सबसे अच्छा करंट का कंडक्टर कौन सा है? कॉपर नहीं है, कॉपर घर में यूज करते हैं, बताऊंगा। सबसे अच्छा कंडक्टर करंट का सिल्वर है, चांदी है। भाई वो कहती है तू गुजर जा यानी मित्र है। सबसे अच्छा कंडक्टर करंट का सिल्वर यानी चांदी है। सबसे अच्छे मित्र चंद्र और राहु हैं, और चंद्र और राहु की बदौलत ही आप आध्यात्मिकता को पा सकते हैं। दूसरी चीज, कॉपर का क्यों लगाया? मंगल का है। मंगल राहु को नियंत्रित कर लेगा। कहीं आप स्विच ऑफ करके सोए, बड़ा बड़ों के सारा घर जल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करंट के लिए ऐसा वायर ढूंढो जहां मंगल राहु को नियंत्रित करके चले। मंगल क्या है? कॉपर है। करंट क्या है? राहु है। कल्चरल वे क्या है वो सुनिएगा। जब किसी की ब्याह शादी होती है तो लड़की पहनती है लाल रंग के कपड़े और लड़का पहनता है सफेद रंग के। अर्धनारीश्वर की हमारे यहां परिकल्पना है। अब स्त्री यानी कि शुक्र, तो वो लाल रंग पहनेगी तो मंगल मिल गया, वो पूर्ण हो गई शादी के अंदर, इसीलिए लाल रंग पहना जाता है। लड़का मंगल है, सफेद पहनेगा, शुक्र का, पूर्ण हो गया। जब भी किसी के यहाँ डिलीवरी होती है तो औरतों को अजवाइन दिया जाता है। डिलीवरी होने का मतलब क्या है? केतु। अजवाइन दिया जाता है, सबसे छोटा बीज है, सबसे ज्यादा ताकत उसके अंदर है। हमारा भी अगर जन्म हुआ तो बीज की वजह से हुआ, यानी कि केतु की वजह से। पूछा खड़े होकर के पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? हम लोगों की जो मुद्राएं हैं, ये 5 तत्व हैं, सब जानते हैं। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल। बता देता हूं ये 5 तत्व। ये 5 तत्व जैसे हम इक्वेशन पढ़ते हैं x+y, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस होती हैं, वैसे हमारी योगी महाराजों ने अलग अलग तरह की तत्वों की इक्वेशन बना लिए। किससे कौन सा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, किससे कौन सा जुड़ेगा तो किस तरह के तत्व बनेंगे, किस तरह की ऊर्जा आपको मिलेगी, किस तरह की ऊर्जा आप अपने अंदर ग्रैब कर पाओगे। इस हिसाब से यानी आपका चलना फिरना, उठना बैठना, अलग अलग तरह की मुद्राएं भी आपको एनर्जी देने का काम करती है। आपने देखा गुजराती बड़ा धीरे चलता है, मंगल कम है, मरकरी ज्यादा है, बुद्धिमान आदमी है। राजस्थान वालों को देखो तेज दौड़ता है, आर्मी वाला तेज दौड़ते हैं, बुद्धि नहीं है, खाली घोड़े का बुद्धि है। मैं खड़ा हूं, चल नहीं रहा, मेरे पूरे शरीर का वजन पैरों पे है, यानी कि केतु। कौन हुआ? केतु। खड़े हो यानी कि केतु की एनर्जी अभी एक्टिव है। आप दूध पियो, पानी पियो, कुछ भी पियो, सारा लिक्विड यानी चंद्रमा। और जब चंद्रमा का अगर खराब हो जाएगा, क्योंकि केतु की पोजीशन में चंद्रमा की चीजें आप इस्तेमाल ना करें,
दोनों एंटी प्लेनेट हैं। जब आप पानी पिएंगे चौथा हाउस खराब होगा। किसी भी घर के खराब होने से उसके सामने वाले घर का खराब होना तय है। तो 10th हाउस खराब होता है। 10th हाउस कालपुरुष की कुंडली में आपके घुटनों को बताया जाता है, तो माना जाता है कि 10th हाउस यानी घुटने खराब होंगे जब आप खड़े होकर के पानी पिएंगे। ये